तो दोस्तों, बिहार की राजनीति हमेशा से भारतीय राजनीति में एक अहम हिस्सा रखती है और आज फिर से एक राजनीति में, बिहार की राजनीति में ऐसा बदलाव, अंदर ही अंदर सुलगाव नजर आ रहा है जिससे कि नीतीश कुमार परेशान हैं। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार की कार्यशैली जो भी रही है वो हमेशा से कहीं ना कहीं एक वर्ग को खुश करने के लिए और दूसरों वर्ग को का उन्होंने हमेशा से एक ऐसा परित्याग किया है जिससे कि लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक वर्ग को नेतृत्व करते हैं और किसी एक वर्ग के मुख्यमंत्री हैं। जी हाँ दोस्तों, रिसेंट मामला जो सामने आ रहा है, जिससे कि कलह सामने आ रहा है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनाव के लिए बिहार के 243 विधानसभा सीट्स पे ऑब्जर्वर उतार दिए हैं अपने। अब ये जेडीयू और नीतीश कुमार को कहीं से भी सुहा नहीं रहा कि आखिरकार ऐसा क्यों। जब हमें साथ चुनाव लड़ना है तो पहले सीटों का बंटवारा होना चाहिए और उसके बाद जो भी होना चाहिए उसके बाद का कार्यक्रम होना चाहिए ये सब। लेकिन नीतीश कुमार की जो कार्यशैली रही है उससे बिहार की जनता नाराज नहीं, बहुत परेशान हो चुकी है और ये बीजेपी के अंदर खाने चीजें चल रही हैं कि बिहार में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की एक्सेप्टेंस जो है वो कम हुई है, क्योंकि उनको उनके द्वारा अतीत में की हुई कुछ गलतियां उनको अब एक जन नेता से एक कुर्सी नेता के रूप में तब्दील कर चुकी है। देखिए, उनके शुरुआती दौर के फैसले बिहार के लिए अच्छे थे, बिहार एक अच्छे ट्रैक पे आगे बढ़ा, लेकिन विगत लास्ट के कुछ वर्षों में देखें अगर, तो उन्होंने बिहार की राजनीति में एक ऐसा बदलाव किया, उन्होंने एक ऐसा डेमोग्राफिक चेंज ले आने की कोशिश की जो कि कहीं से भी किसी भी समाज को स्वीकार्य नहीं हो सकता। उन्होंने जातियों के अंदर जातिगत, उसके बाद उसमें आरक्षण, उसमें उनको कुछ विशेष सुविधाएं, इससे जो है दूसरी जातियां नाराज मानी जाती हैं। खासकर बिहार के वो वर्ग जो अग्रणी वर्ग हैं वो नाराज माने जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने हमेशा से एक जो वर्ग की राजनीति की है वो उस वर्ग को हमेशा उन्होंने अलग थलग रख के उनको विशेष स्थान दिया है, विशेष सुविधाएं दी हैं और हर तरफ से उनकी मदद की है, जिससे कि लगने लगा है कि अब वो एक जन नेता नहीं, वो बिहार के नेता नहीं, वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के नेता के रूप में स्थापित हुए हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति जो है हमेशा से द्विपक्षीय रही है। वहां पे एक पक्ष जो है वो लोकल पार्टी के रूप में स्थापित रहा है, चाहे वो दौर कांग्रेस और आरजेडी का हो या फिर अब नीतीश कुमार बीजेपी और आरजेडी का है। बिहार में त्रिकोणीय जो संघर्ष है वो कभी सफल नहीं हुआ, लेकिन परिस्थितियां यहां तक बन रही हैं कि इस कंडीशन में त्रिकोणीय श्रृंखला भी हो सकता है आने वाले चुनाव में, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी इंडिकेट कर रही हैं। हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, एनालाइज करेंगे क्या क्या चीजें डेवलप हो रही हैं और उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो पहला ये कि बीजेपी के द्वारा उतारने पे जो ऑब्जर्वर उतारे हैं इन्होंने, नीतीश कुमार के अंदर और पार्टी के अंदर क्या खलबली चल रही है। अब नीतीश कुमार परेशान है कि आखिरकार क्या किया जाए, डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया है जो कि डैमेज कंट्रोल की संभावना नहीं के बराबर बन रही है, क्योंकि कोरोना के दौर में जिस तरीके से उन्होंने मजदूरों को नाराज किया, जातिगत मतभेद वो पहले ही पैदा कर चुके हैं। कोरोना के दौर में मजदूरों से उन्होंने जिस तरीके से सलूक किया, या फिर जो बिहार के मूल निवासी थे, आना चाह रहे थे, उस कंडीशन में उन्होंने जिस तरह के बर्ताव किए, चाहे वो कोटा से अपने स्टूडेंट्स को लाने का मामला हो, इन सभी चीजों को देख के ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं समाज का हर एक वर्ग उनसे अब नाराज होता जा रहा है और जिसकी कहीं ना कहीं बीजेपी ये सोच रही है कि अब नीतीश कुमार से हट जाना ही बेहतर है। सुनने में यह भी आया है कि राष्ट्रीय जनता दल अब नीतीश से गठबंधन नहीं करेगी। ये बात बीजेपी को और बल देने वाली थी कि अगर आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी ये तीनों अलग अलग लड़ते हैं और जो अभी के समीकरण है वो हमेशा से दिख रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने के जो कारनामे रहे उससे उनसे जनता दूर है। लालू यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव
जिस तरीके की लीडरशिप दे चुके हैं बिहार को, वो कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं होंगे किसी भी कंडीशन में। तो उसके बाद की बात यही बनती है कि एक तो त्रिकोणीय श्रृंखला हो जाए, और दूसरा इस तरह की नाराजगी नीतीश और लालू जी के खिलाफ, तो चीजें बेहतर हो जाती हैं बीजेपी के पक्ष में। इस चीज को देखते हुए बीजेपी ने ये दांव चला, और दांव उसका सफल होते हुए दिख रहा है। अंदर खाने ये भी पता किया जा रहा है कि आखिरकार ये श्योर है कि नीतीश कुमार और आरजेडी कहीं ना कहीं गठबंधन के लिए आगे नहीं आएंगे, क्योंकि देखा यह भी जा रहा है कि आरजेडी अपने ही महागठबंधन में फूट की वजह से परेशान है। हर एक पक्ष का, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे वो रालोसपा हो, चाहे और भी अन्य छोटी पार्टियां जो उनके साथ जुड़ी थी महागठबंधन बनाने के लिए, उस महागठबंधन में जितने स्टेक होल्डर्स हैं उतनी ही ज्यादा डिमांड बढ़ रही है उनको उनकी तरफ से सीटों की। तो अब इससे महागठबंधन भी लगभग बिखर सा गया है, या फिर जो भी जुड़ाव दिख रहा है वो कहीं ना कहीं सीट बंटवारे तक आते आते वो बिखर जाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में आरजेडी अब ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। कांग्रेस भी एक महागठबंधन की अच्छी खासी प्लेयर है, लेकिन झारखंड में जब से उसने चुनाव जीता तब से उन्होंने आरजेडी पे दबाव बनाया हुआ कि उन्हें भी एक अच्छा खासा परसेंटेज ऑफ सीट चाहिए। ये सब चीजें देखकर महागठबंधन में भी बहुत बड़े फूट की आशंका दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में आरजेडी भी ये चाह रहा है कि नीतीश कुमार की जो जननेता वाली छवि टूट रही है, तो उस वोट बैंक को कहीं ना कहीं अपनी तरफ करने के लिए मैक्सिमम सीटों पे चुनाव लड़ा जाए और चीजों को अपने फेवर में दिखाया जाए। लेकिन बहुत सारे कंडीशन उनके साथ ये है कि जो उनकी महागठबंधन की सहयोगी पार्टियां हैं वो अगर हट जाती हैं उनके पास से, तो वो अगर चुनाव लड़ती हैं अपने अपने रीजन में, तो वो एक अच्छा खासा वोट बैंक, आरजेडी का वोट बैंक को काट सकती हैं। इस बाबत कहीं ना कहीं लालू यादव सभी चीजों को मिलाकर देख रहे हैं कि आखिरकार साथ रहें तो किस किस के साथ रहें, साथ छोड़ें तो किसका साथ छोड़ें, और किस कंडीशन पे छोड़ें, क्या बोल के छोड़ें, किस तरह से रिलेशन रखें कि अगर परिस्थितियां उनके फेवर में आती हैं, अगर उनके 1, 2, 4 सीट्स अगर आते हैं और सरकार बनाने में जरूरत पड़ती है, तो किस तरीके से उनका इस्तेमाल भी कर लिया जाए। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ भाजपा के ऑब्जर्वर नियुक्त होने के बाद अंदर खाने शुरू हो गई हैं, और भारतीय राजनीति एक बहुत ही उबाल पे है, क्योंकि बिहार की राजनीति भारतीय राजनीति में एक अच्छा खासा स्टेक रखती है। तो अब हलचल पटना से दिल्ली तक पहुंच गया है। इसमें हमेशा से आपने सुना होगा कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व हमेशा से कहता रहा है कि नहीं, हम नीतीश के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, और नीतीश के साथ चुनाव अब तक लड़ा, लेकिन जो परिस्थितियां डेवलप हुई थी उस पर अंदर खाने जो चल रहा है, हो सकता है कि नीतीश कुमार की एक परीक्षा भी हो। लेकिन जिस तरीके से परिस्थितियों में बदलाव आया है, जिस तरीके से नीतिगत मामले कहीं ना कहीं जनता के पक्ष में नहीं दिखे, जन भावनाओं का सम्मान नहीं करते हुए दिखे नीतीश कुमार के, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस कदम को उठा सकती है। और इससे एक तो चीज साफ है कि या तो नीतीश कुमार संभल जाएंगे और डैमेज कंट्रोल में लगेंगे, जो कि संभव नहीं होता हुआ दिख रहा। दूसरी बात, ये कहीं ना कहीं एक थर्ड फ्रंट खोलने की भी तैयारी हो रही है। जी हाँ, प्रशांत किशोर, आप बेहतर जानते होंगे, प्रशांत किशोर जो है अब पप्पू यादव और छोटी मोटी पार्टियों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनका राजनीतिक करियर जो है एज अ इंडिपेंडेंट पार्टी या फिर गठबंधन की तरह लॉन्च हो जाए। तो दोस्तों, उनकी भी महत्वाकांक्षा कम नहीं है। वो अरविंद केजरीवाल की जो सेकंड विक्ट्री है दिल्ली में, उससे काफी उत्साहित नजर आते हैं, काफी उत्साह है उनमें, और होना भी चाहिए, कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कैंपेन का एक अच्छा खासा भार संभाला था और अच्छी खासी जीत दिलाई थी, तो अच्छे वो कैंपेनर हैं, वो कैंपेन ऑर्गेनाइजर हैं। लेकिन
कैंपेन ऑर्गेनाइजर होने में और कैंपेन करने में और लोगों का दिल जीतने में बहुत फर्क होता है प्रशांत किशोर जी। लेकिन प्रशांत किशोर जो हैं वो हमेशा से महत्वाकांक्षा रखते हैं। नीतीश कुमार के साथ भी रहे तो भी उनकी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद हासिल किया। लेकिन जब दिलों की दूरियां बढ़ गईं तो अब वो इधर आए, शिफ्ट हुए, केजरीवाल के चुनाव का सारा कैंपेन संभाला और अब उनकी ये हार्दिक महत्वाकांक्षा है कि वो कहीं ना कहीं एक पार्टी खड़ी करें और पार्टी का बिहार में एक स्टेक हो इस आने वाले चुनाव में। तो दोस्तों, इस तरीके से बिहार की राजनीति फिर से एक बार ट्राइपोलर चेक पे जा रही है, जो कि संभव कभी भी सफल नहीं रही, कभी भी सफल रही नहीं। हमेशा से जब भी ट्राइपोलर राजनीति वहां पे हुई तो हमेशा से एक हंग असेंबली की सिचुएशन क्रिएट हुई है।